वेलकम माय डियर स्टूडेंट्स इन हिंदी सब्जेक्ट्स ऑनलाइन क्लास। हम अब तक हमारा जो रीडर वाला पोर्शन है उसमें हमने चैप्टर 9 तक कंप्लीट कर लिए हैं। पिछली क्लासों तक हमने खेजड़ी जो पार्ट है उससे संबंधित क्वेश्चन आंसर किए। आज हम बात करेंगे हमारा चैप्टर नंबर जो 10 है। चैप्टर नंबर 10 का शीर्षक है कूड़ेदान की कहानी अपनी जुबानी। कूड़ेदान से मतलब जो भी कचरा हम अपने घर में या किसी कार्यस्थल के बाहर, जैसे मान लीजिए ऑफिस है, विद्यालय है अपना, या फिर होटल है, तो उन सब से जो कचरा इकट्ठा होता है वो हमें किसी न किसी कचरा पात्र में डालना होता है। उसी को हम कूड़ेदान भी कहते हैं। तो किस तरह से कूड़ेदान के माध्यम से जो लेखक है वो हमें समझा रहा है कि हमें कम से कम गंदगी करनी चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा हमारा जो भी अपशिष्ट है उसको ज़्यादा से ज़्यादा हमें चाहिए कि हम किस में डालें, कूड़ादान में। रोड पर फेंकने की बजाय या यहीं कहीं पर डालने की बजाय हमें सारा कचरा किस में डालना चाहिए, कूड़ेदान में या कचरा पात्र में। तो पाठ शुरू करते हैं हम। इस पाठ में इसी से संबंधित बातें होंगी। तो हमारा पाठ है चैप्टर नंबर 10 पेज नंबर 51। घर का गांव गली मोहल्ले की गंदगी देख करके लोग मुंह बो सिकोड़े निकल जाते हैं, लेकिन मैं उसी गंदगी को ढो सबको बीमारियों से बचाने का काम करता हूँ। कूड़ेदान क्या कह रहा है कि जिस गंदगी को देख करके उसके पास से लोग गुजरते समय अपना नाक बंद कर लेते हैं, मैं उसी गंदगी को अपने अंदर समाये रहता हूँ और उसको एक स्थान से दूसरे स्थान, जहाँ मतलब शहर का या वास योग्य स्थान है, रहने योग्य स्थान है, वहाँ से जो भी कचरा के जो डंपिंग स्टेशन होते हैं ना, हर एक सिटी में होते हैं जहाँ पे सब जगह का कचरा इकट्ठा किया जाता है, वहाँ तक मैं उस कचरे को लेकर के जाता हूँ और तब भी मैं उसी गंदगी के साथ रहता हूँ जिसको देख करके तुम अपना नाक बंद कर लेते हो या तुम्हें उसकी स्मेल बुरी लगती है। सुनो मेरी कहानी मेरी जुबानी। कूड़ेदान क्या कह रहा है कि मैं अपनी कहानी अपनी जुबानी तुम्हारे को सुनाता हूँ। मैं कई रंगों में मिलता हूँ, मेरे कई आकार हैं, घर स्कूल दफ्तर हो या सड़क, मैं सब जगह रहता हूँ। मेरे कई आकार हैं और मैं कई रंगों में मिलता हूँ, सब जगह हूँ मैं। दफ्तर में भी हूँ, स्कूलों में भी हूँ, रोड के जो साइड्स होते हैं दोनों तरफ वहाँ पे भी हूँ। आप सोच रहे होंगे मैं कौन हूँ? भाई ये जो ऐसी चीज़ जो सब जगह रहती है, दफ्तर में, स्कूल में, सड़क पर, तो आपके दिमाग में ये सोच आ रही होगी कि मैं कौन हूँ। चीज़ हूँ मैं बड़े काम की, सोचो मेरा नाम, ज़्यादा नहीं है मेरा दाम, आता हूँ मैं सबके काम। अब तो समझे, हाँ मेरा नाम कूड़ादान है। कूड़ेदान क्या कह रहा है? चीज़ हूँ मैं बड़े काम की, सोचो मेरा नाम, ज़्यादा नहीं है मेरा दाम, आता हूँ मैं सबके काम। तो एक छोटी सी कविता के माध्यम से अपने को कूड़ेदान क्या बता रहा है कि मैं बहुत महंगा नहीं आता और बहुत काम की चीज़ हूँ। अब तो समझे, हाँ मेरा नाम कूड़ादान है। आज मैं आपको पते की बात बताता हूँ। कूड़ेदान क्या कह रहा है कि हाँ मेरा नाम कूड़ेदान है और मैं तुम्हें एक पते की बात यानी बहुत काम की बात बताता हूँ। संसार में एकमात्र मैं ही हूँ जो अपने शरीर पर के लिख करके चलता हूँ कि यूज मी। आपने देखा होगा जो भी कूड़ेदान बना रहता है तो उस पर कूड़ेदान पे एक कोटेशन लिखा रहता है, यूज मी। इसका मतलब है मेरा प्रयोग करें। कूड़ेदान पे क्या लिखा रहता है? मेरा प्रयोग करें। जबकि कोई भी आदमी ऐसा कहेगा क्या कि मेरा प्रयोग करें? केवल एक कूड़ेदान ऐसा है जो कहता है कि मेरा प्रयोग करें, यानी मुझे काम में लें। जब से यह धरती बनी है तभी से मैं भी संसार में हूँ। पहले लोग पुरानी बाल्टी, डिब्बा या किसी टूटी हुई चीज़ का प्रयोग कूड़ा डालने के लिए करते थे। जब से पृथ्वी बनी है, जब से मनुष्य ने रहना शुरू किया है सभ्यता से, सफाई से, तभी से मैं हूँ। क्यों? क्योंकि जो भी कचरा होता है वो कूड़ेदान में तो डालोगे आप। अगर आपको साफ रहना है तो आप सारा कचरा किस में डालते हो? कूड़ेदान में। तो कूड़ेदान क्या कह रहा है कि जब से यह पृथ्वी बनी है तब से मैं भी हूँ। पहले मैं किस तरह से काम में आता था? पुराने बाल्टी ले ली। पहले जब हम घर पे, आपने कभी देखा होगा कचरा डालने के लिए, आजकल तो हम कचरा पात्र रखते हैं, लेकिन पहले क्या काम में लेते थे? कोई पुरानी बाल्टी पड़ी है, कोई डिब्बा पड़ा है पुराना जो काम नहीं आ रहा, उसको हम कचरा पात्र के रूप में प्रयोग में लेते थे। पर अब समय बदल गया है। अब मैं प्लास्टिक
टिन, गत्ते, लोहे व स्टील से बनाया जाने लगा हूँ। पहले आप किसी भी तरह से काम में लेते थे, लेकिन आजकल समय बदल गया है और मैं किस किस रूप में काम में आता हूँ, किस किस रूप से बनाया जाता हूँ, प्लास्टिक से, लोहे से, टिन से, इन सब से अच्छी तरह से मैं तैयार किया जाता हूँ। पहले तब मेरा मुंह खुला रहता था, अब तो मैंने ढक्कन भी लगवा लिया है। पहले आपने जो कूड़ादान देखे थे या देखे होंगे तो वो बिना ढक्कन के आते थे, जो बिना ऐसे खुले मुंह रखे रहते थे रोड पे भी, मान लीजिए दफ्तर में भी, तो उनसे क्या है, जैसे कोई कचरा होगा तो उसमें मक्खियाँ होने का या फिर बदबू आने का डर रहता था। लेकिन आजकल तो मैंने अपने मुंह पर ढक्कन भी लगवा लिया है, यानी ज़्यादातर जो कचरा पात्र है ना उन पर ढक्कन आने लग गए। जब मेरी आवश्यकता हो ढक्कन खोलो और मुझे प्रयोग में लाओ। आपको दिख रहा है ना, देखो पिक्चर भी दिखाई हुई है। इस तरह से आता है। डस्टबिन यूज़ करने का तरीका भी बच्चों आपको आता होगा। उसके साथ में एक स्टैंड बना रहता है जिस पे आप जैसे ही पैर रखेंगे इसका ढक्कन ऊपर हो जाता है, कचरा डालो और वापस से जैसे ही पैर हटाओगे ढक्कन अपने आप बंद हो जाता है। तो इस तरह से कचरा पात्र क्या कह रहा है कि मैं भी नए ज़माने के साथ बदल गया हूँ और आजकल मैंने अपने मुंह पर ढक्कन लगा लिया है। जब भी आपको कचरा डालना है ढक्कन पे पैर लगाओ, स्विच पे पैर लगाओ, ढक्कन हट जाएगा और उसके बाद जैसे ही कचरा डालते हो और आप अपना पैर हटाओगे, मेरा ढक्कन वापस से मेरे ऊपर लग जाता है, यानी कि मेरा मुंह फिर से बंद हो जाता है। जागो लोगों, मेरी कहानी सुनकर के जागो। संसार में चीज़ें बदलती रहती हैं, मैं भी नित्य प्रति परिवर्तन कर रहा हूँ। अब मैंने भाइयों को भी काम करना सिखा दिया है। नीला व काला ये कूड़ेदान मेरे भाई हैं और मैं हूँ हरा कूड़ेदान। हम 3 प्रकार के कूड़ेदान की बात कर रहे हैं, हरा, नीला और काला। आप मेरे नीले भाई का उपयोग ऐसा कूड़ा डालने के लिए कर सकते हैं जो नष्ट नहीं होता। हम तीनों रंग के जो अलग अलग कूड़ादान आते हैं ना, आज आपको उनके उपयोग बताते हैं। आप भी अपने मम्मी पापा को, जिनको ये नहीं पता रहता है कि कौन से कूड़ेदान का उपयोग किस तरह से करना है, जैसे रोड पे आपने कभी देखे होंगे तो रोड साइड पे या स्कूल बिल्डिंग्स में आपको 3 तरह के कूड़ेदान मिल जाएंगे, नीला, हरा और काला। तो हमें किस किस कूड़ेदान में किस तरह की कचरा सामग्री डालनी है। तो नीले कूड़ेदान के अंदर हम कौन सी सामग्री डालेंगे, ऐसी सामग्री जो नष्ट नहीं होती, जैसे मान लीजिए प्लास्टिक है, लोहा है। काले बाई का उपयोग जीवाणु फैलाने वाली वस्तुओं को डालने के लिए होता है, जैसे प्रयोग के बाद पट्टी, रक्त से सनी इंजेक्शन की सुई आदि। नीले का उपयोग हम कब करते हैं, जब हम कोई ऐसा कचरा डालें जिसका नष्ट होना मुश्किल है, जैसे प्लास्टिक है, लोहा है। अगर उनको बाहर डाल देंगे प्लास्टिक की पॉलीथीन को, तो आपने कई बार देखा होगा कि गाय वगैरह जो हैं जानवर, वो कचरे में से पॉलीथीन अगर खा जाती हैं तो वो मर जाती हैं, क्योंकि पॉलीथीन जाकर के आंतड़ियों में उनकी चिपक जाती है, तो उनकी आंतड़ियाँ फिर खाना खाने के योग्य नहीं रहती और एक टाइम बाद में भूख से या बीमारी से उनकी मृत्यु हो जाती है। तो ऐसे कचरे को हम किस में डालेंगे, पॉलीथीन, लोहे आदि से बने कचरे को नीले कचरा पात्र में। इसके अलावा एक हो गया काला। काले कचरे पात्र के अंदर हम वो चीज़ें डालेंगे जैसे जो जीवाणु फैलाती हैं, जैसे मान लीजिए कोई इंजेक्शन है। हॉस्पिटल्स के अंदर ज़्यादातर आपको कौन सा कचरा पात्र मिलेगा, ब्लैक वाला कचरा पात्र ज़्यादा मात्रा में मिलेगा, क्योंकि वहाँ पे इंजेक्शन वगैरह का पट्टी जो है गंदी, उसको डालने के लिए उनको ब्लैक जो डस्टबिन होता है उसकी ज़रूरत पड़ती है। मेरा उपयोग आप नष्ट होने वाला कूड़ा डालने के लिए कर सकते हैं, जैसे सब्जी व फलों के छिलके। मेरा का मतलब जो हरा जो कूड़ादान होता है उसका क्या उपयोग है, नष्ट होने वाली जो भी चीज़ें हैं, जैसे सब्जी है, फल के छिलके हैं, ये सब डालने के लिए किसका उपयोग कर सकते हो तुम, हरे कूड़ेदान का उपयोग कर सकते हो। तो हमने देखा 3 प्रकार के कूड़ेदान हैं, एक है हरा, एक है नीला, एक है काला। हरा किसके काम आएगा, जो भी नष्ट होने लायक चीज़ें हैं ना, केले का छिलका है, सब्जी का छिलका है, सब्जी का कचरा है, तो वो सब आप किस में डाल दोगे, हरे वाले कूड़ेदान में। इसके अलावा जो ब्लैक वाला कूड़ेदान है उसके अंदर जो विषाणु फैलाने वाले जीवाणु फैलाने वाले जो भी कचरा पात्र है, जैसे कोई इंजेक्शन है टूटा हुआ या फिर यूज किया हुआ, उसके अलावा बात करें कोई पट्टी है गंदी हॉस्पिटल्स के अंदर, तो वहाँ पे सबसे ज़्यादा ब्लैक डस्टबिन यूज क्यों होता है, क्योंकि वहाँ पे इस तरह का कचरा बहुत ज़्यादा होता है जो कि जीवाणु या विषाणु बीमारी फैलाने का कारण बन सकता है। उसके बाद हम तीसरे की बात करें नीला वाला, तो नीले वाले में हमेशा वो वस्तुएं डाली जाएंगी जो जल्दी से नष्ट नहीं होती। और सबसे खतरनाक चीज़ कौन सी है, प्लास्टिक। आजकल तो आपने देखा होगा
कि प्लास्टिक को बैन किया जा रहा है, सरकार के द्वारा प्लास्टिक के यूज को बैन किया जा रहा है। और इसका कारण क्या है बेटा, ये रिसाइकल नहीं होता, यानी कि ज़मीन में अगर आप डाल देते हो इसको तो ये लगातार पड़ा रहेगा, काफ़ी टाइम बाद भी अगर आप देखोगे ना तो इसका क्षरण नहीं होता, मतलब ये गलता नहीं है, ख़राब नहीं होता है, पॉलीथीन वैसा का वैसा रहता है। और इससे कई नुकसान हैं, अगर किसी जानवर ने उसको खा लिया तो उसकी मृत्यु हो जाएगी। तो हम किसी भी जानवर की मृत्यु का कारण नहीं बनना चाहते, इसलिए पॉलीथीन को हमेशा जो नीले वाला डस्टबिन होता है उसमें ही डालते हैं। इसके अलावा जैसे पॉलीथीन का और भी कई दुष्परिणाम है, जैसे मान लीजिए मिट्टी के अंदर वो पड़ा रहेगा तो मिट्टी का जो उपजाऊपन है, अगर हम फसल उपजाने के काम में लेते हैं मिट्टी को, तो वो अगर वहाँ पे बहुत सारी पॉलीथीन हम जमा कर लें तो वो ज़मीन फिर उस काम के फसल उगाने के काम की भी नहीं रहेगी। तो इस तरह से अब तक हमने 3 प्रकार के डस्टबिन जाने, उनके अलग अलग यूजेज जाने, और भी इसके बारे में हम बाकी पढ़ेंगे कूड़ेदान के बारे में, लेकिन इससे अगली वाली जो भी क्लास होगी हमारी उसमें पढ़ेंगे। आज की क्लास में इतना ही।